जी नमस्कार। एक क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड ढंग से आपकी तरफ से पूछा जाता है कि सर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अब एक चीज बताइए कि पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें या डायरेक्टली जंप करें और खूब जम के एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कब आपको एमसीक्यू पे फोकस करना चाहिए और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए, कब आप टेक्स्ट बुक के साथ एमसीक्यू प्रीफर कर सकते हो, किस सिचुएशन में आपको कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो इस चीज को समझने के लिए ना आपको खुद से दो क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन ये कि भाई अभी हमारा जो करंट है सिचुएशन, इसमें हमारे नॉलेज का लेवल क्या है, समझ रहे हो ना, नॉलेज का लेवल क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि एग्जाम में टाइम कितना बचा हुआ है, एग्जाम में टाइम कितना है। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले टाइम का देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में 3 मंथ से कम टाइम है, एग्जाम में 3 मंथ से कम टाइम है, तो टेक्स्ट बुक पढ़ने के कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल और केवल आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आपके नॉलेज का लेवल कम है या बहुत ज्यादा है, दोनों में से कुछ भी हो, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली जंप करना चाहिए एमसीक्यूज पे। और आजकल जो बुक आती हैं एमसीक्यूज की, उसमें एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गया है, क्योंकि जो हमारी बुक होती हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। दैट्स मीन कि वहां पे आंसर भी दिया गया रहता है और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक ढंग से दिया गया है। तो आपको मार्केट से ऐसी कोई बुक जो आपके एग्जाम के लिए रेफरेंस बुक हो, मतलब आपके एग्जाम का कलेक्शन हो या आपके जैसे एग्जाम का कलेक्शन हो, वो बुक परचेज करके लानी है और केवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। अगर इससे पहले आपने कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ाई किया है तो बिल्कुल इस टाइम में ये बुक आपकी इतना हेल्प कर सकती है कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। पर आप इस टाइम में, इतने कम टाइम में आप सोचोगे कि टेक्स्ट बुक पढ़ें फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें फिर टेक्स्ट बुक पढ़ें, तो भाई एग्जाम में सिलेक्शन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के टाइप का है। अब दूसरा टाइम कि भाई अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 मंथ प्लस टाइम है, 4 महीने या इससे ज्यादा, 1 महीने का गैप मैंने बफर जोन के लिए छोड़ दिया है। कई सारे बच्चे चीजों को तेजी से कैच करते हैं, कई सारे थोड़ा स्लो हैं, तो ये 1 महीने के गैप में वो रिवीजन करके, मतलब स्लो फास्ट करके एक लेवल पे आ जाएंगे, तो वो गैप है। अगर 4 महीने से ज्यादा आपके एग्जाम में टाइम है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्टलिस्ट करिए टेक्स्ट बुक से कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक खोलें और सारी टेक्स्ट बुक शुरू से लास्ट करने लग जाए, इतना टाइम भी नहीं है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए ठीक ठाक वेटेज रखते हैं, उन टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक से पढ़िए और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, फिर पढ़िए फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और जो टॉपिक आप टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच जाएंगे, जिनका वेटेज थोड़ा कम है या जो टॉपिक आपको पहले से आते हैं या जिस पे आसान क्वेश्चन बनते हैं, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करके उसका एक्सप्लेनेशन देख के वहां से आपका काम चल जाएगा। तो 4 महीने से ज्यादा टाइम है तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक थोड़ा फॉलो कर लेना है। 6 महीने से ज्यादा है तो बिल्कुल आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है, फंडामेंटल पढ़ना है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पर ये टाइम डिसाइड करेगा। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लीजिए भाई हमारे पास टाइम तो सफिशियंट है, हमको बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमारी ज्यादा हेल्प करेगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस या फिर टेक्स्ट बुक फिर एमसीक्यू। तो अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो फिर आपको चेक करना है कि भाई आपके नॉलेज का स्टेटस क्या है। बार बार अगर आपका नॉलेज का स्टेटस ठीक है ना, तो बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल आपको पता है तो जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उस फंडामेंटल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। और जब चीजें आपको फंडा पहले से पता है, फिर उसी फंडे को रटे जा रहा है, फिर रटे जा रहा है, तो एक तरह से ना वो मतलब दिमाग पे लोड भी नहीं पड़ता है, ना ही दिमाग उसको समझने की कोशिश करता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि आप बस बैठे बैठे पढ़ाई के साथ साथ आप अपना टाइम किल कर रहे हो, वो टाइम प्रोडक्टिव नहीं रहता है। तो मतलब ये है कि आप पहले अपना नॉलेज टेस्ट करिए। नॉलेज टेस्ट करने का एक बेटर वे ये है कि भाई कोई सा प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज 3 से 4 लीजिए जिसको आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, वो आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर, ताकि एरर मिनिमाइज हो पाए। मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे स्टार्ट करिए, मैं परसेंटेज की भाषा में बताऊंगा।
अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही करते हैं, इसका मतलब हो गया कि 40 से 50% क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे आप जब सॉल्व कर रहे थे एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है उतने ही टाइम में आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके नॉलेज का स्टेटस ठीक है। अभी एक पॉइंट और है, यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन गलत किए हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि आपके नॉलेज का लेवल अगर ठीक है तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो माइनर मिस्टेक की वजह से गलत हो गए होंगे, या फॉर्मूला में आपको डाउट रहा होगा, या फंडामेंटल में डाउट रहा होगा, वो इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि लंबा टाइम हो गया है आपको फंडामेंटल पढ़े, तो थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है कि यार ये फॉर्मूला है कि ये है, ये फंडा है कि ये है, इसके वजह से गलत हुए होंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आप 4 से 5 सही कर रहे हो तो 2 से 3 जो गलतियां होंगी ना वो माइनर मिस्टेक की वजह से गलतियां होंगी। ये आप जब सोल्यूशन देखोगे, ऐसी बुक्स है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक्स हैं एमसीक्यूज की, ये फंडा आपके वहां से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब कि अब आप कहां पे पहुंच गए हो, 6 to 8 क्वेश्चन पे पहुंच गए हो आउट ऑफ 10। मतलब आप इजीली हम ये कह सकते हैं 60 to 80%। और अगर यहां पे 10 क्वेश्चन का रेफरेंस ले रहे हैं, 100 क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हैं तो थोड़ा सा एरर बढ़ जाता है। तो मैं कहूंगा कि चलो 60 to 70% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर रहे हो, या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जो छोटा मोटा गलतियां हो रही हैं वो आप मतलब बुक से देख के, बुक का एक्सप्लेनेशन देख के समझ पा रहे हो, आपको समझने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो बस भाई हो गया सिलेक्शन। इतना ही तो लाना होता है। कौन सा ऐसा एमसीक्यूज एग्जाम है जहां पे आप 60 to 70% सही करके आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पे कट ऑफ इससे थोड़ा ज्यादा जाता है, पर जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जाम आप मान सकते हो 90% जो एग्जाम हो रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, अगर उनका लेवल ठीक ठाक है तो वहां पे 60 to 70% अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो ही जाता है। स्क्रीनिंग एग्जाम में भी हो जाता है, ऐसे एग्जाम में भी हो जाता है जहां पे केवल एमसीक्यू है और उसी के बेस पे आपका रिजल्ट बनना है। स्क्रीनिंग है तो श्योर शॉट हो जाता है सेकेंड स्टेज के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ सेकेंड स्टेज जिसमें है उसका जाता नहीं, क्योंकि वहां पे जो टाइम्स, कितने टाइम्स बुलाने हैं वो 10 टाइम होता है, 15 टाइम होता है, 20 टाइम होता है, तो इतना सही करके आप उस रेंज में आ ही जाते हो। और बाकी ऐसा तो है नहीं कि आप इतने क्वेश्चन सही कर रहे हो तो एकदम डंप होगे। इसका मतलब ये है कि जो गलत कर रहे हो आप 5 से 6, जब उसका सोल्यूशन देखोगे तो ये 2-3 जो माइनर मिस्टेक की वजह से हुए ये तो कंफर्म हो जाएंगे, दोबारा आप उसमें गलतियां करोगे नहीं, या उस टाइप के फंडामेंटल में गलतियां नहीं करोगे। बाकी जो और क्वेश्चंस बच रहे हैं उसमें भी आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो आपको जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक फिर से पढ़ने की, फिर से वही कहानी, दिमाग से बर्डन हट जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने 500-1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए हैं। और एग्जाम में देखा जाता है कि कई बार वही एमसीक्यू जैसे फंडामेंटल रिपीट भी होता है, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अगर इस लेवल की आपने पढ़ाई कर रखी है तो भाई आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि डोंट मूव टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बहुत लेंथी होती हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे आप, रिपीटिशन करते थक जाओगे, रिवीजन करते थक जाओगे, फिर भी शायद सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो ठीक से, आपका प्रैक्टिस कम रह जाती है। क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ोगे कि प्रैक्टिस करोगे, और दोनों इक्वली कर लेना मुश्किल होता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप के लोग भी हो सकते हैं भाई कि यहाँ पे पता चले एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उनसे 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कभी 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कभी 4 हो रहे हैं, किसी में 5 हो रहे हैं। ये मैं कंसिस्टेंसी के साथ बताया हूं कि हर पेपर में आपका ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आपने अच्छा कर लिया, दूसरे पेपर में लटक गए, 2-3 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो 10 में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भाई एक लक्ष्य सही हो गया, दूसरे में आपका बंटाधार है, तो आपको नॉलेज की कमी है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 4 पेपर आप प्रीवियस से सॉल्व करते हो जिसको पहले कभी नहीं देखा, और ये आपका परफॉर्मेंस है, तो बिल्कुल एमसीक्यू पे जाइए, कोई डाउट नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, धुआंधार सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर इससे कम हो रहा है, आप लैग कर रहे हो, और फिर लैग के साथ साथ जब आप सोल्यूशन देखने जा रहे हो तो सोल्यूशन भी समझने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि यार ये फॉर्मूला इसने कैसे लिख दिया, इस फॉर्मूले को इसमें इंप्लीमेंट कैसे कर दिया, ये फंडामेंटल कहां से आ गया, इस टाइप के डाउट आ रहे हैं। इसका मतलब आपका नॉलेज पुअर है और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है। फिर एमसीक्यू रट के सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले वाला एग्जाम्स नहीं है जहां पे 1-2
ऑब्जेक्टिव बुक है और एग्जामिनर क्या करता है, वहीं से उठा के दे देता है। भाई आज के टाइम पे दुनिया भर के एमसीक्यूज बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे एजुकेटर्स आ गए हैं, दुनिया भर की पीडीएफ घूम रही है एमसीक्यू, अलग अलग टाइप के इनोवेशन हो रहे हैं एमसीक्यूज में, उसके ऑप्शन में भी इनोवेशन हो रहे हैं। तो वो पहले वाला टाइम नहीं कि भाई एक बुक कोई सा रट डालो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक से आपका फंडा क्लियर करना पड़ेगा और फिर आपको मूव करना चाहिए एमसीक्यू में। अगर डायरेक्टली आप एमसीक्यू में मूव करोगे, मैं गारंटी देता हूं भाई बीच बीच में नींद भी आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा ना। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो सर अरे यार ये भी गलत हो गया, दूसरा सॉल्व किया अरे यार ये भी गलत हो गया, तो फिर इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा पढ़ने में। और पता चला कि आपने 1-2 घंटा 3 घंटा स्ट्रगल करके किसी तरीके से पढ़ा, बुक बंद किया, सो गए या मोबाइल उठा लिए। क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट आना भी तो जरूरी है। जब क्वेश्चन धड़ाधड़ बनता है या छोटे से मिस्टेक से गलती होता है, अरे लगता है यार ये कहां से मिस्टेक कर दिया, अगली बार नहीं होगा, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी बनता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो आज 5 सही हो रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए तो 6 सही होने लगेंगे, 7 सही होने लगे, फिर 8, 9, 10 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। परसेंटेज कभी ऐसा आ जाएगा कि भाई अब फंडामेंटल की वजह से गलतियां नहीं हो रही हैं, ह्यूमन एरर हो रहा है, कहीं पे जल्दीबाजी में टिक कर दिया, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, फिर आप इस स्टेज में आ जाओगे। और ये स्टेज ऐसी होती है कि अब आपका सिलेक्शन पक्का ही है, कोई रोक नहीं सकता है। इवन दो आप 1 डिजिट रैंक भी अचीव करोगे, ये लेवल आ गया है आपका कि अब क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं रहा है फंडामेंटल की वजह से या फॉर्मूला की वजह से, बस ह्यूमन एरर आपको सुधारनी है। तो होप्स हो कि अब आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि भाई आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है या फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और आपके मन में कोई डाउट है प्रिपरेशन को लेकर तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, कौन मना कर रहा है। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां लिखिए, टेलीग्राम पे लिखिए, कहीं भी पर्सनल मैसेज करिए, हर जगह हाजिर हैं आपके लिए। जितना भी हमारा ज्ञान है आप हमसे मांगोगे या नहीं मांगोगे, हम जरूर आपको देंगे और जबरदस्ती से देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।